चाइना में जब एससीओ की मीटिंग चल रही थी तब बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे आखिरकार डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ क्यों नहीं पहुँचे। अब जाकर पता चला है कि डॉक्टर एस जयशंकर क्या कर रहे थे और उनके द्वारा किया गया एक्शन अब नजर भी आ रहा है। जानेंगे डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ कौन है ये जिन्होंने सीधे सीधे आकर भारत के लिए एक बड़ी बात कही है और डोनाल्ड ट्रंप को चेताया है। जानेंगे इन सब के बीच में चाइना में बहुत सारे बदलाव एक साथ देखने को मिल रहे हैं। किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ पहुंचे हैं, साथ ही साथ राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से अब हलचल सी मचनी शुरू हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे बड़ी बात है ना कि एक तो सबसे बड़ी गलती अमेरिका की तरफ से हो गई भारत को लेकर जिस तरीके से अमेरिकी अधिकारी बयान देते हैं, खास तौर पर नवारो, वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। हालांकि अब भारतीय जो अमेरिकन भारतीय हैं, अमेरिकन हिंदू हैं, वो उठकर सामने आए हैं और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से गुहार लगाई है कि आप पीटर नवारो को हटाओ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पीएम मोदी को हिंदू प्रेयर के तौर पर दिखाकर एक अजीब सा कमेंट किया, इसके अलावे ब्राह्मण्स को लेकर जो कमेंट किया वो ठीक नहीं है। एक लंबा चौड़ा इन्होंने प्रस्ताव दिया है, अपने कंसर्न को जाहिर करा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं वो तो बात की बात होगी, पर एक बड़ा बदलाव ना दुनिया में दिखना शुरू हो गया है और इसकी हलचल मचनी भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले चाइना के ऊपर फोकस चला गया है पूरी दुनिया का। इस 7 दिन में चाइना ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, किम जोंग उन यहाँ पहुँचे। अब किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी भी पहुँची है, यानी आप समझिए कि वो इस यात्रा को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि किम जोंग उन काफी समय से अपनी बेटी को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी बेटी को ट्रेनिंग जैसा दे रहे हैं और ये उसे लेकर पहली बार बाहर निकले हैं और बाहर में ये चाइना पहुँचे हैं। चाइना में जो इन तीनों की तस्वीर एक साथ आ रही है ना, पुतिन, शी जिनपिंग और किम, ये अब बड़ा टेंशन दे रहा है अमेरिका को और अमेरिका से ये टेंशन निकलकर सामने आ भी रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में यूएस एक्सपर्ट का क्या कहना है। अमेरिकन एनालिस्ट हैं एड प्राइस, इनका कहना है कि अगर भारत, चाइना और रूस एक साथ आते हैं, अमेरिका यहाँ पर हार जाएगा और अमेरिका मुश्किल में फंस जाएगा। इन्होंने चेताया भी कि भारत के साथ इस तरीके से 50% का टैरिफ लगाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन तीनों के साथ आने से माहौल पूरा बदलता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर अगर स्क्रीन पर एक ट्वीट को देखें, गेगर कैपिटल, इन्होंने भी इस ट्वीट को किया है। इस तरह के बहुत सारे हैं। अभी आप CNN को देखेंगे, अमेरिकी मीडिया को देखेंगे, वो सब चाइना के इस परेड का जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप के नेता आज सुबह चीन के विनाशक हथियारों को, स्टील्थ फाइटर जेट को, हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों से ज्यादा एक दूसरी तस्वीर देख रहे हैं और वो तस्वीर है शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की, जो एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते देखे गए हैं। इस वीडियो में देखिए पुतिन और किम जोंग उन एक साथ चल रहे हैं। तीनों बिल्कुल प्रसन्नचित्त हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिम को सीधा संदेश दे रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अभी तक दुनिया में एक ही मोर्चा था, नाटो, लेकिन अब एक दूसरा मोर्चा बनता हुआ दिख रहा है। चीन, उत्तर कोरिया और रूस, तीनों ही देश आक्रामक हैं, परमाणु हथियारों से लैस हैं और तीनों के कॉमन दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका है। शी जिनपिंग के दाईं तरफ एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति पुतिन मौजूद था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे विनाशक लड़ाई लड़ रहा है और बाईं तरफ एक ऐसा तानाशाह मौजूद था जो डोनाल्ड ट्रंप को एक बटन दबाकर पूरे अमेरिका को खत्म करने की धमकी दे चुका है। इसके बाद से अमेरिका ने उत्तर कोरिया को छेड़ना ही बंद कर दिया। बीजिंग में करीब 70 मिनट तक चीन का ये शक्ति प्रदर्शन चला, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में दुनिया को संदेश दिया या चेतावनी दी या संकेत दिया कि अमेरिका के खिलाफ नया गुट बन चुका है। अब अमेरिकी पत्रिका CNN क्या कह रही है कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन की एक साथ तस्वीर अमेरिका के लिए एक राजनीतिक
संदेश है। बीबीसी ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग पर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। खैर, जो ट्वीट वगैरह है उसकी भी जिक्र हो रही है, यानी इस पूरी मीटिंग से हलचल तो मची हुई है। अब यहाँ पर भारत का जिक्र भी हो रहा है, और भारत का जिक्र क्यों हो रहा है, पहले भी कई एक्सपर्ट इस बात को कह चुके हैं कि भारत जिस तरफ झुकेगा पलड़ा उसी तरफ भारी हो जाएगा, और यहाँ पर अब सीन कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि आखिर डॉक्टर एस जयशंकर कहाँ गए, एससीओ जैसी मीटिंग में ये क्यों नहीं पहुंचे। तो आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, इस वीडियो को देखिए। What we saw with the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. There's an attempt to undermine the unity of the global West. And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global South, the likes of India, we're going to lose this game. So I think this meeting in China on Sunday and Monday is a good reminder to all of us in the global West what is at stake. We're trying to preserve the remnants of the old order, and that's what it's all about. फिनलैंड के ये राष्ट्रपति हैं एलेक्स स्टब, और डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे दोस्त भी हैं। दोनों कई बार गोल्फ खेलते हुए भी पाए जाते हैं, जब कभी एक दूसरे से मिलते हैं तब। इन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, अगर हमने भारत के साथ सम्मानजनक दोस्ती नहीं की तो हम हार जाएंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति का ये बयान उस वक्त आया है जब शी जिनपिंग का सैन्य परेड चल रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अपने बयान में पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ग्लोबल साउथ और भारत के प्रति ज्यादा सहयोगी और गरिमापूर्ण विदेश नीति नहीं अपनाई तो उनका प्रभाव कम हो सकता है। स्टब ने कहा कि वर्तमान समय में पश्चिमी दुनिया पुराने ग्लोबल ऑर्डर के अवशेषों को बचाने की कोशिश में व्यस्त है। मतलब पुराना ग्लोबल ऑर्डर अब धराशायी होता हुआ दिख रहा है। नई राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां तेजी से उभर रही हैं। उनका ये बयान दिखाता है कि भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाए हैं उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब के बयान से साफ पता चलता है कि चीन के शक्ति प्रदर्शन से पश्चिमी देशों में बेचैनी है, वो अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप की डिक्शनरी में सहकारी, सम्मानजनक ऐसे शब्द तो है नहीं। ऐसे में आगे क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। अब मैंने जयशंकर का नाम क्यों लिया, आपको याद होगा हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर की एक ट्वीट आई थी। उन्होंने फिनलैंड के विदेश मंत्री से बातचीत करी है और उन्हें कहा है कि इस टैरिफ मैटर में हमें झूठ मूठ का टारगेट करने की कोशिश न की जाए। यानी कि ऐसा है कि एक तरफ पीएम मोदी एससीओ गए हैं तो दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर विदेश नीति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और भारत और अमेरिका के रिश्तों को मौका दे रहे हैं ताकि मामला अभी भी संभल जाए। हालांकि यूरोप की तरफ से अब बातें आनी शुरू हो गई है। अब देखना होगा आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। इतने सारे लोगों ने तो अब कहना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।